खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बिल्कुल हाँ सही सुना आपको। खुशखबरी है किसके लिए? सबके लिए नहीं भैया, क्लास 10 वालों के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया है कि क्लास 10 का पेपर 2 बार होगा 1 साल में, और ये शुरुआत होगा 2026 से। और सबसे खास बात है, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि साल में 2 बार पेपर होंगे, और कब कब पेपर होंगे ये भी बता दिया, यानी कि टाइम टेबल भी बता दिया। टाइम टेबल में कब कौन से पेपर होंगे वो मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। पूरी वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको सब कुछ पता चलेगा। अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, अगर आपके भाई, आपके भतीजे, आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, सखा, बंधु क्लास 9 में है, तो उनको ये खुशखबरी अभी जाके सुना दो कि भैया तेरे इतनी मौज है, मौज थी बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले है? क्योंकि अगर मान लो कि साल में 2 बार पेपर होगा, फेज 1 एंड फेज 2, आपका फेज 1 बेकार हो गया तो फेज 2 अटेम्प्ट करके पास हो सकते हैं। आपको लगता है कि फेज 1 में कोई एक पेपर खराब हो गया, फेज 2 में आपको एज ए इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम आपको वो पेपर देने दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि सबका रिजल्ट भी एक साथ आएगा 30 जून तक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपको कोई जुलाई अगस्त तक के एग्जाम का, इंप्रूवमेंट पेपर का, कंपाउंड पेपर का वेट करने की जरूरत ही नहीं है, और आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, ये पेपर सुन के तो पढ़ना वैसे ही थोड़ा कम कर देंगे, टाइम ज्यादा मिल गया। एक पेपर होगा आपका जो है फरवरी से लेके मार्च के बीच में, और दूसरा पेपर जो होगा वो होगा मई से मई में। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2026 में ही अनाउंस हो। अब बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्यों हो गया कि अभी एक नोटिफिकेशन आया। देखिए पूरा नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड करके देख सकते हैं। सीबीएसई चाहती है कि क्लास 10 के बच्चे उतना सोच नहीं सकते, उतने मैच्योर्ड नहीं हो पाते हैं, ताकि वो समझ सके। ऐसे में वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उनकी स्ट्रेस को कम करने के लिए और वो स्टडी पे प्रॉपर ध्यान दे सके, और ये ना माने कि मेरा पेपर खराब हो गया अब क्या होगा, वो क्या होगा, इस चीज को दूर करने के लिए सीबीएसई चाहती है कि बच्चे जो है बिल्कुल फ्री होके, फ्री माइंड होके, बिल्कुल साइकोलॉजिकल जो है उनके मन में जो भी कॉम्प्लेक्स आता है उनको हटा के पढ़ाई करें। तो इसलिए 2 बार पेपर कराने की सोचा गया है, और ये नोटिफिकेशन हो गया है। हाँ, ये है कि जो मैं आज बता रहा हूं उसमें एक पॉइंट क्लॉज किया गया है कि सीबीएसई इसको रिवाइव कर सकती है, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकती है, बट फॉर्मेट ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, और ये हुआ है एक्चुअली में, एक ध्यान में रखिएगा, एनईपी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई थी 2020 में। उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग, कि अब बच्चों के ऊपर पढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, बच्चे पढ़ने को भी इंजॉय करें, ताकि वो अपने मन से पढ़ के एक अच्छा स्किलफुल एंड एक्सपर्ट बन सके। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, कुछ भी मैं कहूँगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो ही गई। उन्हें कहा कि बोर्ड एग्जाम चाहती है कि any student who has been going to making a basic effort in the school class will be able to pass and do well in corresponding subject board exam। कि अब इजीली बच्चे अच्छे मार्क्स लेके जाए, बच्चों के मन में मार्क्स कम आने का जो डर है वो ना रहे। ठीक है, 2025 का पेपर चल ही रहा है, अभी खत्म भी नहीं हुआ है। 10 मार्च को जो है लास्ट पेपर है। 2025 में जो है आ गया है कि 10th में लगभग 1,56,68,468 बच्चे जो है पेपर देंगे, उनके आंसर बुक चेक होंगी। ठीक है, उनके एक्चुअल में एग्जाम का ड्यूरेशन है 15 फरवरी से 18 मार्च, यानी कि 17 दिनों का है। अब इसी बीच में उन्होंने क्लास 10 का 2026 का भी शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल क्या है वो देखिए, एग्जामिनेशन शेड्यूल है, 2 बार पेपर होंगे। ये होगा 17 Feb टू 6 मार्च फर्स्ट फेज में, और ये पेपर सब बच्चे दे सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि पेपर से पहले एक एलओसी होता है, उसमें एग्जाम में जो है नेम वगैरह सब्जेक्ट वगैरह सब चूज करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट के अलावा आप 6-7 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। और इसके अलावा सेकेंड फेज में जो पेपर होगा वो 5 मई से लेके 20 मई के बीच में होना, 15 दिन के बीच में निपटाए जाने हैं। ये पेपर जिनको लगता है कि उसका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया है,
अच्छे मार्क्स होंगे वो अपने फर्दर तैयारी में लग जाए। जिनको लगता है कि पेपर मेरा सही नहीं हुआ है तो वो सेकंड फेज में अपने पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। ये भी जिनको लगता है कि फर्स्ट बार में मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा तो फर्स्ट बार की पेपर छोड़ के वो सेकंड बार में सारे पेपर दे सकता है। उसके लिए वो उनको अपने स्कूल में उसी हिसाब से अपना सब्जेक्ट अलाउड लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपने एग्जाम चूज करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही बारों का रजिस्ट्रेशन एक ही बार में हो जाएगा। पहली बार में जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे दूसरी बार उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, सेकंड के लिए आप अपने जैसे मैथमेटिक्स को अच्छा नहीं लगता है, सेकंड के लिए सेकंड फेज के लिए वो मैथमेटिक्स पहले से अलाउड कर सकता है कि मुझे मैथ का एग्जाम बाद में भी देना है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें हाईलाइट्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो सीबीएसई ने इसमें बता रखा है। बहुत ही मजेदार चीज बना रखा है आपके लिए, बहुत ही इजी हो गया है मामला। आपको फर्दर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। ये मान के चलना है कि 2026 में लगभग 26.60 लाख बच्चे जो है पेपर देने वाले हैं, ठीक है, और क्लास 12 में 20 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। तो 12th का जैसा था वैसा ही होना है। 12th में कोई चेंजेस नहीं है फिलहाल अभी तक, केवल 10th वालों के लिए स्कीम लेके आया गया है। और स्टूडेंट के ऊपर जो भी प्रेशर है, जो भी स्ट्रेस है, उसको कम करने के लिए ये अब उन्होंने सीबीएसई में पहले से ही जो है ना ग्रुप बना दिया है, जिसमें मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट को अलग अलग रखा गया है। ग्रुप में 1 2 3 4 5 ये जो 5 सब्जेक्ट है इसको मेजर सब्जेक्ट में रखा गया है, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, जो कि कॉमनली सब में होता है। इसके अलावा कुछ माइनर सब्जेक्ट रखे गए जिसमें सबसे पहला है रीजनल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज वाले हैं। उसके बाद इसमें है माइनर सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे बच्चे जो होता है वो लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर ले लेते हैं, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो माइनर में रखा गया है। इन सबको मिला के 2026 का जो पेपर तय किया गया, ये देखिए डेट शीट, जैसे ही बता था उन्होंने पहले से ही डेट शीट रिलीज कर दिया है। भैया 2025 का पेपर निपटा नहीं और 26 का डेट शीट देखो पहले आ गया। इसमें जो रेड दिख रहा है नो एग्जाम, यहां पर क्लास 12th वालों के लिए अलॉट रखे गए कि क्लास 12th वालों का पेपर। बाकी देखिए सबसे पहला जो पेपर होना है मैथ का पेपर होना है, लिख लो, नोट कर लो। और ये पेपर होना है आपका, ये है आपका फर्स्ट फेज में। कौन सा है? फर्स्ट फेज में पहला पेपर होना है मैथ को, और वो होना है 17 फरवरी 2026 को। उसके बाद आपको माइनर सब्जेक्ट का देना है। उसके बाद सोशल साइंस का पेपर होना है 21 फरवरी को। फिर माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा, साइंस का पेपर होना है 25 फेब को। फिर माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा 27 फेब को। फिर इंग्लिश का पेपर होगा 2 मार्च को। फिर जो है बाकी जो बचे हुए हैं बाद में पेपर होते चले जाएंगे अकॉर्डिंग। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट ये मान के चलिए ये लगभग फाइनल है, ऐसे ही आपके होंगे। बीच में ये सारे जो एग्जाम रखे गए हैं नीचे आप जो देख रहे हैं 17, 18, ये एग्जाम डेट किसके लिए? बेसिकली ये एग्जाम डेट है 12th वालों के लिए। और 10th के जो माइनर सब्जेक्ट है, कभी कभी कुछ सब्जेक्ट क्लास हो जाते हैं, अलग अलग है, उनके लिए तय किया गया। ये हो गया फर्स्ट फेज। जिनको लगता है कि उनको मैथ का एग्जाम पेपर खराब हो गया है, सोशल साइंस का खराब हो गया है, साइंस का खराब हो गया है, और जिनको पहला पेपर देना ही नहीं है, उनके लिए पेपर शुरू हो रहा है नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम में, ठीक है, सेकेंड एग्जाम डेट शीट। और ये सेकेंड एग्जाम सबसे पहले 25 अप्रैल तक आपका एलओसी फाइनल होगा। एलओसी का मतलब जब सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ भरा जाएगा आपका। उसके बाद 22 अप्रैल तक, ठीक है, 22 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यहां पर भी सबसे पहला पेपर मैथ का होगा, फिर सोशल साइंस का होगा, फिर साइंस का होगा, फिर अदर लैंग्वेज का होगा, इंग्लिश का होगा, और इसके बीच में जो माइनर सब्जेक्ट वगैरह भी आपके रखे गए हैं। और यहाँ पर क्लास 12 का नहीं होगा, ये केवल और केवल क्लास 10 के लिए है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये डेट आप नोट करके रखो अभी से ही, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव को बताते रहो, तो उनको भी अपना एग्जाम अच्छे से करना मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं मैं आपको बता दूं कि एलओसी जो होता है सितंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। कब तक? सितंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट सेकेंड का जो है अप्रैल में कंप्लीट किया जाएगा, फर्स्ट पेपर कंप्लीट होने के तुरंत बाद।
समझ में आ गया। आपको ध्यान में रखना है कि कैंडिडेट्स एज पर द डिफाइंड एलिजिबिलिटी विल बी अलाउड टू अपेयर इन द फर्स्ट एग्जाम। सारे स्टूडेंट 100% स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर मान लो किसी का एक सब्जेक्ट फर्स्ट खराब हो गया, जो एक सब्जेक्ट के अप्लाई है कर रहे हैं, उनका सेकेंड पेपर एज ए इंप्रूवमेंट पेपर होगा, उनका नॉर्मल पेपर की तरह नहीं होगा, एज ए इंप्रूवमेंट पेपर होगा। फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट होता है वो डायरेक्टली डिजी लॉकर में आएगा, उसके लिए अलग से कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। सेकेंड फेज का पेपर होने के बाद सबका रिजल्ट एक साथ 30 जून तक डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह जैसे होते हैं वो एक ही बार होंगे, प्रैक्टिकल वगैरह एक ही बार होंगे। मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव द मार्क्स सिक्योर्ड इन द फर्स्ट एग्जाम एंड सेकंड एग्जाम, वो एक साथ आपको शो किए जाएंगे, इंटरनल सब मिक्स होके आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें रखा ये बात किया गया है। एक पॉइंट और ये है कि इसमें आपको ध्यान में रखिएगा, आफ्टर द फीडबैक, ये जो डिक्लेयर बनाया गया, ये तो नोटिफिकेशन आया है, इसको अच्छे से फीडबैक लेने के बाद गार्जियन की फीडबैक जाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट के जाएंगे, अलग अलग सेक्टर से आएंगे, उन सब का होने के बाद इस पॉलिसी में थोड़ा रिव्यू किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा और लास्ट में फाइनल होकर एक नया नोटिफिकेशन होगा 2026 में। ध्यान में रखिएगा। बट ये प्रपोजल है आपके सामने, लेकिन अच्छा प्रपोजल है बच्चों के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है ताकि बच्चे थोड़ा मन ले, इतना इजी कर देंगे तो पढ़ेंगे क्या। प्रेशर हटाने के नाम पे बच्चों के ऊपर पढ़ने का जो एक तरीके का जो क्यूरियोसिटी होती है उसको हटाते चले जा रही। सीबीएसई कोर्स कम कर दिया गया है, ठीक है ना, मार्किंग स्कीम इजी कर दिया गया है, अब पेपर भी आप इजी कर देंगे तो पढ़ेंगे कहाँ। क्लास 11 12 में कचरे बच्चे आ जाएंगे, फिर तो बस बेड़ा गर्क की होगा कि हम बात है कि बच्चों को पास तो कर दिए जा रहे हैं लेकिन क्वालिटी के नाम पे कुछ नहीं है। तो हमें क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। और सीबीएसई केवल क्वांटिटी पर ध्यान दे रही है, क्वालिटी के नाम में सीबीएसई कुछ नहीं कर रही है। बट जैसा भी हो, बच्चों के लिए तो मजे मजे हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है।